बच्चों, माई सेल्फ राजकुमार, मैं आज आप सभी को ट्रांजेक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस का जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताऊंगा। कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं इसको हम सीखेंगे। तो उससे पहले हम उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा ट्रांसलेट है। पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि ये कौन सा ट्रांसलेट है, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट डालेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, जिससे हमारे सामने कोई ट्रांसलेट दिया है कि ये कौन सा ट्रांसलेट है, इसको कैसे पहचानेंगे। इसके लिए हमें परिभाषा पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है आखिर। तो डेफिनेशन हम सबसे पहले लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? परिभाषा है इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होता है? इस टेंस के अंग्रेजी वाक्य में हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है। इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हैज या फिर हैव दिया रहता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है। तो यदि हमको ये मालूम है, इसकी परिभाषा मालूम है कि यदि इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में वर्ब की, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो ये टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब इसकी पहचान हम सीख गए। उसके बाद में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है राधा हैज sung ए सॉन्ग। राधा हैज sung ए सॉन्ग। यहाँ पर हमारा हैज आया है और इसमें जो है वर्ब की जो वर्ब है, क्रिया है, वो उसमें वो थर्ड फॉर्म में दी गई है। अर्थात ये जो ट्रांसलेट है वो परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाना है इसकी। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके नियम और रूल पता होने चाहिए। इसके नियम और रूल क्या हैं वो जानेंगे। चलिए, पहला नियम है हमारा होगा एक्टिव से पैसिव में बदलते समय, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय या एक्टिव से पैसिव में बदलते समय सबसे पहले दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रख देते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रख देते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको सब्जेक्ट बना, यानी दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को जो है, जो ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में दिया गया है उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रख देंगे। दूसरा नियम है, अब हमारा जो है
ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बन के रख गया है। अब उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रखने के बाद, यानी ऑब्जेक्ट को रखने के बाद, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैज या हैव और प्लस बीन का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम है, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो हैज या हैव और प्लस बीन का उपयोग करेंगे। यदि जो हमारा ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको हम सब्जेक्ट बना के रखे हैं, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अगर प्लूरल है तो हम हैव का उपयोग करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, नाउन है, तो उसके लिए हम हैज का उपयोग करेंगे। चलिए तीसरा नियम है, तीसरा नियम है हैज, हैव और बीन को लिखने के बाद, हैज, हैव और बीन को लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे, यानी हैज, हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर बाई लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके बाई लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे। जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया गया है उसे हम ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे। दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे। ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे। ये हमारे रहे 3 नियम। सबसे पहला है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैज या फिर हैव प्लस बीन वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के पश्चात या हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर बाय लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे। ये हमारा नियम है, नोट डाउन कर लेंगे सब लोग। अब नियम हमारे हो चुके हैं। अब इसी नियम के अनुसार हम ये वाला ट्रांसलेट जरा बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए सॉन्ग, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, पैसिव वॉइस ए सॉन्ग, ए सॉन्ग आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, अब ये पहला नियम हमारा हो चुका है। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो ए सॉन्ग है यानी एक ही गाना गाएगा, वो ए सॉन्ग है यानी एक ही गाना गाएगा, तो हम सिंगुलर नाउन है तो हम इसको क्या करेंगे, हैज का उपयोग करेंगे।
किस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे? हैज का करेंगे, यानी ए सॉन्ग हैज। अब हमारा हैज हो गया, हैज लगाने के बाद बीन का भी उपयोग करना है, ए सॉन्ग हैज बीन। और फिर हमारा ए भी नियम लागू हो चुका है। तीसरा नियम हमारा है हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव और बीन है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी हैज, हैव, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर बाय लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? सूंग। सूंग हो चुका, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चुकी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद है बाय लगाकर, बाई, फिर आएगा क्या? बाई, और उसके बाद बाई लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं, यानी सब्जेक्ट जो दिया गया है, सब्जेक्ट जो दिया गया है यानी राधा सब्जेक्ट है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देते हैं राधा। ये हमारी पैसिव वॉइस इसकी बनके कंप्लीट हो गई। ऐसे अब हम चलिए फार्मूले पे बना के देखते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है फार्मूले के अकॉर्डिंग। चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का जो है नियम रूल हो चुका है हमारा। अब हम फार्मूले लिख करके चेक करते हैं कि फार्मूले इसके क्या होंगे। पहला हम अफर्मेटिव का फार्मूला बनाएंगे। तो हमारा पहला नियम क्या था? अफर्मेटिव लिखेंगे। अफर्मेटिव का फार्मूला होगा, सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले नियम क्या था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं, यानी सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस, अब ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हम क्या कर रहे थे? हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव का उपयोग कर रहे थे, तो हैज या हैव आएगा, हैज या हैव आ जाएगा। और हैज या हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था हमारा? वर्ब बीन थी, प्लस बीन, बस बीन। हैज या हैव प्लस बीन हो गई, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म वी थर्ड। वी थर्ड का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था, प्लस बाय लगा करके फिर चौथा नियम था वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर बाय लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। तो बाय लगाकर बाई और प्लस दिए गए सब्जेक्ट को क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी सब दिए गए सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला। अब चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लेकर के देखते हैं और फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको पैसिव वॉइस में चेंज करके कन्वर्ट करके देखते हैं। राधा हैज Radha has written a letter. A letter. राधा हैज राइटन अ लेटर। अब ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव का है, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का ट्रांसलेट है। अब इसकी पैसिव वॉइस इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बना के देखेंगे। पैसिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? सबसे पहले हमारा नियम क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, तो ए लेटर लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है हैज या हैव, तो पहले हम हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब एक वचनकर्ता सिंगुलर नाउन है तो हम उसके लिए हैज का उपयोग करेंगे। क्योंकि हमारा सिंगुलर नाउन ही है, ए लेटर यानी एक ही पत्र है, तो इसलिए हम हैज लिखेंगे, ए लेटर हैज, और उसके बाद हमारा आएगा बीन, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? क्रिया क्या है इसमें? राइटन, राइटन, राइटन हो चुका है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा आएगा बाई,
और फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राधा। सब्जेक्ट क्या है? राधा। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे हम इस फार्मूले का उपयोग करके, अफर्मेटिव टू फार्मूला का उपयोग करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला लेते हैं हम नेगेटिव का फार्मूला कैसे बनाएंगे? नेगेटिव, इसमें भी ऑब्जेक्ट आएगा पहले, प्लस हैज या हैव आएगा, हैज या हैव आएगा, प्लस अब चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव में नॉट भी होता है, तो नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो नॉट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। ये ऑब्जेक्ट हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस फार्मूले पर भी हम एक उदाहरण लेके और बना के देखते हैं। एक टेंस लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव का एक ट्रांसलेट लेके हम देखते हैं। सोहन हैज not gone to market। ठीक है, सोहन हैज नॉट गोन टू मार्केट, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। पैसिव वॉइस, पैसिव बनाते हैं इसकी। पैसिव सबसे पहले क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। फिर आएगा हमारा हैज या है, तो मार्केट बाद हैज, मार्केट हैज, उसके बाद नॉट, फिर बीन, और फिर आएगी हमारी वर्ब की हैज हो गया, नॉट हो गया, हैज नॉट, हैज नॉट बीन, और फिर इसके बाद में हमारा हो जाएगा बीन के बाद में आएगा वर्ब राइट हैंड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। हैज नॉट बीन के बाद आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारा? गॉन, गोनी, और उसके बाद में आएगी बाई, गोनी टू आ जाएगा, और फिर बाई और प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है यानी सोहन। ये हमारा इसका पैसिव वॉइस बनके रेडी हो गया। ऐसे इसकी पैसिव वॉइस इस फार्मूले का उपयोग करते हुए बनेगी। निगेटिव का हो चुका है, अब हम इंट्रोगेटिव का फार्मूला लेंगे। इसी टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का फार्मूला बनाएंगे। और जैसे प्रश्नवाचक वाक्य कोई दिया गया है तो उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसका फार्मूला पहले बना लेंगे हम। फार्मूला क्या होगा? इंट्रोगेटिव का फार्मूला होगा सबसे पहले, इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो कि जानते ही हैं आप लोग कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, तो इसमें हैज है सबसे पहले आएगा, हैज या हैव प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव का फार्मूला, और प्लस क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो सेंटेंस गलत हो माना जा सकता है या हो ही सकता है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी टेंस का।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का एक एग्जांपल लेते हैं। हैव बॉयज done this work? Have boys done this work? ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलिए पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले बताया गया है इसमें इंट्रोगेटिव है तो है सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा जो ये है हेल्पिंग वर्ब, तो उससे पहले हम है जो लड़के हैं वो काम को कर रहे हैं तो एक ही काम को करेंगे। जो लड़के हैं सभी लड़के मिलके एक ही काम को करेंगे, यानी बॉयज जो हैं वो लड़के वो एक ही काम करेंगे। दिस वर्क यानी एक ही काम है, यही काम। चलिए तो दिस वर्क सबसे पहले आएगा हैज दिस वर्क यानी हैज में से हैज हो चुका है, फिर ऑब्जेक्ट हो चुका है दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। फिर उसके बाद हम बीन लगाएंगे और फिर उसके बाद क्या आएगी, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डन। फिर आएगी हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आएगा हमारा बाई। डन और बाई आएगा। फिर उसके बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बॉयज। बाय द बॉयज और प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बॉयज और क्वेश्चन मार्क। ऐसे हम इसकी इंट्रोगेटिव की पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों का ही फार्मूला बना के देखते हैं। इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव। यदि हमारा कोई वाक्य कोई सेंटेंस ऐसा आता है जो इंट्रोगेटिव भी है यानी प्रश्नवाचक भी है, नेगेटिव भी है यानी नकारात्मक भी है, तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूला उपयोग करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला रेडी करते हैं, बनाते हैं पहले फार्मूला। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव है चूंकि तो हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा और फिर बीन आ जाएगी। क्योंकि इंट्रोगेटिव के होने के साथ साथ ये नेगेटिव भी है इसलिए इसमें नॉट भी आ जाएगा। ये फार्मूला हम रेडी कर रहे हैं। तो नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फार्मूला रहा। चलिए अब इस पे एक एग्जांपल लेके उसका पैसिव वॉइस बना के देखते हैं। द हैव द गर्ल्स have the girls not done this lesson? Have not done this
लेसन। इसकी पैसिव वॉइस बना के देखते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले आएगा हमारा दिस लेसन, यानी यह लेसन, यह पार्ट नहीं, इसमें सबसे पहले आएगा हैज या हैव। सबसे पहले हैज आएगा क्योंकि जो यह लेसन है वो अकेला एक ही लेसन की बात की जा रही है, तो हैज आएगा, हैज हैज दिस लेसन, हैज दिस लेसन यानी हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है, नॉट आएगा, और फिर उसके बाद में आएगा बीन, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? डन। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा बाई आएगा, बीन है, डन, फिर बीन हो गया, फिर बाई आएगा, और फिर उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? दिस द गर्ल्स हैं, द और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसे हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। बच्चों ध्यान से पढ़िए, एक बार में फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार रिपीट कीजिए, 3 बार रिपीट कीजिए, जिससे अच्छे से फार्मूला समझ में आ जाए। फार्मूला बनाना स्वयं से बनाना सीखना है, नियम को पढ़िए और फार्मूला बनाइए, और नहीं बना पा रहे हैं तो यहीं से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और आप सबसे कहना है, और मेहनत से बिल्कुल भी मत भागिए, मेहनत से भागेंगे तो इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे। जो मेहनत करता है वही सब कुछ कर पाता है। तो आप लोगों को एक लाइन बोलना चाहूँगा, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके पर बोलते हैं, अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सभी दोस्तों के पास ज़रूर से भेजें और रिवीजन कीजिए।